नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नवरात्र के तुरंत बाद कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। आपके जीवन पर कैसा रहेगा प्रभाव, तो आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नवरात्रि के तुरंत बाद जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नवरात्रि के तुरंत बाद ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, किस प्रकार कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जीवन में। प्रिय कुंभ राशि वालों, आपके लगन में है राहु, और राहु यहाँ नवरात्रि के तुरंत बाद और सक्रिय होंगे, क्योंकि राहु जागृत अवस्था में है और राहु वक्री चाल चलते हैं और राहु की डिग्री उसी प्रकार बढ़ती भी है जिस प्रकार राहु अपनी चाल चलते हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, राहु का आपके लगन में यह प्रभाव सपनों को साकार करता है, क्योंकि जिसके ऊपर राहु का सकारात्मक प्रभाव होता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि यह ग्रह अचानक व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है, ऐसा प्रभाव दिखलाता है। राहु का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति हर कार्य क्षेत्र में सफल होता है। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न चल रही हो, यहाँ पर राहु के द्वारा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि राहु का यह सकारात्मक प्रभाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव दूसरे भाव में, जो कि धन का और परिवार का होता है, वहां पर बैठकर आपके सपनों को साकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। शनि का दूसरे भाव में बैठना और लाभकारी होना, क्योंकि सूर्य की दृष्टि से, सूर्य की पावर से शनि और पावरफुल हो रहे हैं। नवरात्र के तुरंत बाद शनि का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। शनि का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, परेशानियों का अंत होता है। शनि दूसरे भाव में आपके धन और परिवार वाणी पर प्रभाव देंगे, जो कि बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपका चतुर्थ भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके तीसरे भाव में, जहां पर एक नंबर लिख रहा है, यह आपका तीसरा भाव है। यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि और केतु की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और यह समम मंगल का ही घर है। तो यहाँ पर साहस और पराक्रम आपका बढ़ाते हैं मंगल। केतु का भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा। आपका चतुर्थ भाव जो कि शुक्र का घर होता है, यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की यहाँ पर तीसरी दृष्टि है, क्योंकि शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, सप्तम और दसम। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुखों के भाव में है। शनि धन को भी बढ़ा रहे हैं और आपके सुखों के भाव को भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका सुखों का होता है, भूमि का, वाहन सुख, संपत्ति से सुख, और वहां पर शनि का सकारात्मक होना। तो नवरात्रि के तुरंत बाद शनि का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु का यहाँ पर नवरात्रि के तुरंत बाद बहुत ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। तो गुरु का आपके पंचम भाव में बैठना यह
संतान से आपको सहयोग देखने को मिलता है या आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। बुद्धि का भाव होता है तो गुरु का प्रभाव रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका छठा भाव, रोग और शत्रुओं का भाव होता है। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि आपका सप्तम भाव केतु और शुक्र बैठे हुए हैं। केतु और शुक्र जब दोनों आपके सप्तम भाव में बैठते हैं, क्योंकि यह भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है, जीवन साथी को दर्शाता है, साझेदारी व्यापार को दर्शाता है। और यहाँ पर केतु और शुक्र का बैठना यह आपके लग्जरी लाइफ को बढ़ाता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा धन अधिक खर्च होता है, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए धन अधिक खर्च होता है। जीवन साथी का साथ देखने को मिलता है, परंतु कभी कभी कुछ बातों को लेकर मन मुटाव भी देखने को मिलता है। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अष्टम भाव, जहां पर बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। और आपके अष्टम भाव में भी बुध आदित्य राजयोग के प्रभाव से बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में बुध और सूर्य का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। यानी नवरात्रि तुरंत बाद बुध और सूर्य का यह प्रभाव आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हैं। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है वह समाप्त होता है। आपका नवम भाव जो कि भाग्य का भाव होता है, जहां पर 7 नंबर लिख रहा है और मंगल बैठे हुए हैं। मंगल आपके भाग्य को देख रहे हैं, शनि आपके धन को देख रहे हैं, मंगल आपके भाग्य को देख रहे हैं। यह भाव भाग्य का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। और यहाँ पर मंगल का बैठना बड़ा ही शुभ हो जाता है। प्रिय कुंभ राशि वालों, जब मंगल सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। और जिस भाव में बैठते हैं वहां पर व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव से सफलता दिलाते हैं। आपका दसम भाव जो कि पिता को दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है, यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी भाग्य भाव में मंगल बैठे हैं और गुरु की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 11वां भाव, जहां पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी प्रिय कुंभ राशि वाला तो महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर गुरु की 7वीं दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि बुध और सूर्य के ऊपर है और वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, जो कि आय और लाभ का भाव होता है। यानी गुरु की दृष्टि होना और शनि की दृष्टि होना, तो यह कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि गुरु जब प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति जान पाता है किस कार्य को करने के बाद वह धन को बढ़ा सकता है, किस कार्य से उसका जीवन में लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं। और शनि कर्मों के विधाता हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जैसा आप अपने खर्चे बढ़ाते हैं, जैसे जिस प्रकार आप अपनी आय को बढ़ाते हैं, वहां शनि का अच्छा प्रभाव रहता है, आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं। तो नवरात्रि के तुरंत बाद शनि और गुरु की यह दृष्टि सोने पर सुहागा रहेगा, हीरे की तरह चमक सकता है भाग्य। यानी शनि और गुरु की यह दृष्टि जो कि आपके 11वें भाव में है, और 11वां भाव आय और लाभ का भाव होता है, अचीवमेंट का भाव होता है। और यहाँ पर दोनों का प्रभाव होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव रहता है जिससे कि व्यक्ति सफल बनता है। आपका 12वां भाव जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में सही जगह आपको निवेश करना चाहिए। यानी अगर आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको सही जगह धन का निवेश करना चाहिए, जहां पर धन बढ़कर आपको प्राप्त हो सके, आपका कार्य बन सके और साथ ही साथ आमदनी के स्रोत बढ़ सके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नवरात्रि के तुरंत बाद ग्रहों का यह प्रभाव
कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि जब ग्रहों का सार्थक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफल होता है, व्यक्ति के बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है, व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव रहता है। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, नवरात्रि के तुरंत बाद आने वाला जो समय रहेगा वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, परेशानियों का अंत होगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, व्यापार के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं या धन को लेकर परेशानियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं नवरात्रि के तुरंत बाद अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा तो आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु जो कि आपके लगन में विराजमान है, और राहु लंबे अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। शनि आपके धन भाव को देख रहे हैं, गुरु आपके संतान और बुद्धि के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर गुरु का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। केतु और शुक्र आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलता है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहता है, परंतु कुछ लग्जरी लाइफ में यानी आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, मंगल का भाग्य भाव में यानी आपके 9th हाउस में बैठना बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। तो नवरात्रि के तुरंत बाद ग्रहों का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिन व्यक्तियों को कुंडली का विश्लेषण कराना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।